आम आदमी पार्टी के मुख मंत्री भगवंत मान दे वल्लों अज दिल्ली दे विच एक वड्डा प्रदर्शन किया जा रहा है ते जिस दे विच बीजेपी ते तिखे निशाने साधे गए ने। चंडीगढ़ दीयां मेयर चोणां नूं लैके लगातार सियासत गरमाई हुई है ते उत्थे ही अज बीजेपी के दफ्तर का घिराव किया गया ते जिसनूं लैके मुख मंत्री भगवंत मान ने बयान दिते ते उन्होंने बीजेपी ते तिखे निशाने साधे ने ते उन्होंने कहा है कि बीजेपी दे वल्लों आम आदमी पार्टी नूं लैके डराया जा रहा है ते जो भी आप दा लीडर अगे आउंदा है उसनूं बीजेपी बुझ के अंदर कराउण दीयां कोशिशां कर रही है। अजिहे जिहड़े निशाने आ यह मुख मंत्री भगवंत मान दे वल्लों बीजेपी ते साधे गए ने। पूरे मुद्दे नूं लैके सुणदे आ मुख मंत्री भगवंत मान दा होर की कहना है। बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान को बचाने के लिए आपका अपने अपने घर से निकलकर आना इस बात का संकेत है कि ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आज वाला जो फंक्शन है समागम में होना नहीं चाहिए था, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी अगर भाजपा की नीयत साफ होती। आपने देखा 30 जनवरी को 2 दिन पहले कैसे चंडीगढ़ में वीडियो के सामने एक आदमी आम आदमी की वोटों को काट रहा है और पता नहीं कौन सी वोटों को बीजेपी के बक्से में रख रहा है। पता नहीं क्या गलती होगी बीजेपी से, इनकी प्लानिंग के मुताबिक काम नहीं हुआ, वरना वीडियो बंद करवा देते ये, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, कैमरे पे पहली बार आया है। करते तो पहले से ही रहे हैं, एमसीडी में भी किया है साथ दिल्ली में। तो आज आपका इस भारी संख्या में यहां पहुंचना इस बात का संकेत है कि इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि जब देश में भारत में लोकतंत्र खतरे में पड़ गया था, लोकतंत्र आखिरी सांस पर था, तब उसको ऑक्सीजन देने के लिए कहां इकट्ठ हुआ था। तो सही आंसर होगा आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने जो लोग आए थे वो लोकतंत्र को बचाने आए। हमारे एमएलए साहबान बैठे हैं, हमारे मेयर बैठे हैं, हमारे एमपी साहब आए हैं लोकसभा के, पंजाब से मेरे साथी आए हैं। मतलब हद है हैरानी की कि इनका बस चले तो इलेक्शन ही ना होने दें, और अगर इलेक्शन हमने कोर्ट के जरिए करवा भी ली तो उसका रिजल्ट देख लो कैसे निकलता है। एक इधर 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 ये चलो 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 चलो। तो ऐसे ही लोकसभा में होता है, ऐसे ही राज्यसभा में बिल पास होते हैं, हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें, हाँ वालों की जीत हुई जीत हुई जीत हुई, चलो 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 चलो। हद है यार, हद है यार। फिर भाई साहब इतना पैसा क्यों खर्चते हो? देश में इलेक्शन करवाने के लिए सीधा ही तानाशाही डिक्लेयर कर दो। एक बात मैं मीडिया खड़ा सारा, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मीडिया वालों आप भी सुन लो। देखो पीड़ित आप भी लोग बहुत होंगे। अगर 2024 में ये किसी न किसी तरीके से खुदा ना खास्ता ये आ गए तो नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र मोदी नहीं रहेगा, नरेंद्र पुतिन बन जाएगा भाई साहब। बाद में इलेक्शन नहीं करवाएंगे ये, फिर इलेक्शन नहीं होगा, सीधा बस जितनी आजीवन रहेंगे मोदी साहब। हद है यार, हद है यार। तो फिर शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस की आत्मा आज तड़पती होगी। क्या इस वोट के अधिकार को लेने के लिए हमने कुर्बानियां दी थी? क्या 22-22 साल की उम्र में इस वोट के अधिकार के लिए हमने रस्से चूमे थे फांसी के? उनकी आत्मा तड़पती होगी भाई साहब। ये वोट है यार, कमाल है। वोट कहीं और डलता है, निकलता कहीं और है, रिजल्ट कहीं और निकल रहा है। ये कितनी देर चलेगा? तो आपका यहां पे आना हमारे लिए इसलिए सुखद है कि हम लड़ेंगे, जैसा कि गोपाल भाई कह रहे थे, लड़ेंगे और जीतेंगे। और पंजाब से आया हूं, सबसे बड़ी लड़ाइयां पंजाब ने लड़ी हैं। देश की आजादी की लड़ाई में 90% कुर्बानियां पंजाबियों की हैं भाई साहब। आज भी बॉर्डर पे
पंजाबी खड़े हैं, कोई गोली दुश्मन देश से भारत की तरफ आती है, सबसे पहले पंजाबी सीना उसके सामने होता है, पंजाबी सीना। तो हम ऐसे कैसे लूटने दे देंगे अपने देश को? हम ऐसे कैसे किसी के हाथ में देश को दे देंगे? हमने लिया, हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी हैं भाई साहब। ये कौन है? ये कौन है हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले? ये कौन है सर्टिफिकेट देने वाले? जब देश का बंटवारा हुआ 10 लाख बंदा मरा। कौन मरा? हमारे नाने नानियां, हमारे दादे दादियां। 10 लाख बंदा। आजादी बहुत महंगी पड़ी पंजाब को। आज भी दर्द हो रहे हैं, आज भी जख्म मल्ले हैं, लेकिन इनको कुछ लेना देना नहीं है। जिसकी मर्जी चलो जी, हेमंत सोरेन उठा लो, तोड़ दो। चलो जी, एकनाथ शिंदे बना दो, राज्यपाल को सुबह 4 बजे जगाओ, ओथ कराओ, ओथ कराओ। चलो जी, मैं ओथ लेता हूं, शपथ लेता हूं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा नहीं मैं वो। चलो जी, शुक्र है। ये चल रहा देश में। गवर्नर हमें तंग कर रहे हैं, ममता दीदी को गवर्नर तंग कर रहे हैं, पंजाब में गवर्नर तंग कर रहे हैं। बात बात पे कह देते हैं ये लीगल नहीं है, ये लीगल है, ये चुनी हुई सरकार है भाई। इलेक्टेड राज करेंगे या सिलेक्टेड राज करेंगे? लोकतंत्र में इलेक्टेड राज करते हैं, सिलेक्टेड नहीं करते। इन्होंने सिलेक्टेड की आदत डाल दी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के वारिस बनेंगे। उनके द्वारा दी गई आजादी, उनके द्वारा दिया गया खून अजाई नहीं जाने देंगे भाई साहब। हम किसी के हाथ में ऐसे देश नहीं दे देंगे। अगर किसी नदिया के किनारे ये नेता लोग बस जाते, अगर किसी नदिया के घाट पर ये नेता लोग बस जाते, तो जनता के प्यासे होंठ 2 बूंद पानी के लिए भी तरस जाते। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते।